नहीं, मैं तो रेगुलर जो मिलने आता हूँ ना जी, वो अब सैन से मिल रहा हूँ। बाकी अभी फैसले पूछ रहे होना है किसका क्या होगा, वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप जो को पूछना चाहे पूछो। साल तो में आज जेल का उद्घाटन किया। हाँ, आज जेल का उद्घाटन था जी, हमारे माननीय सीएम साहब ने करा था। तो अभी तो 100 करोड़ के पर लैंड का और सब जो कॉस्टिंग मिलाते हैं तो कोई मेरे ख्याल में 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब तक का फतेहाबाद में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो आया है। आज उसका फाउंडेशन का था, तो उन्होंने वहाँ से करा था। फिजिकली मैं और हमारे डीजीपी दोनों एमएलए दूराराम जी और नापा साहब वहाँ उपस्थित थे। तो हमारी फिजिकली प्रेजेंस थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 1:30 बजे यहाँ आया हूँ लोगों से मिलने। तो अब आप मेरा एक रेगुलर फीचर है, हर 5 को आता हूँ। 5 को अब के हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, तो 5 को कैबिनेट वाली करके मैंने वो नहीं टल सकती थी, मैंने इसे डेफर कर दिया कि 7 को मिलेंगे। मैसेज दे दिया था, लोग आ गए। हमारा तो मैसेज ऐसा होता है कि जो 5 को भीड़ होनी थी वो 2 दिन के नोटिस पे सबको कन्वे हो जाता, आ गए जी। फतेहाबाद वाली सर जो जेल बनेगी उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? है जी, कैपेसिटी कितनी रहेगी, कब तक तैयार हो जाएगी? ये 3 साल में। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को 3 साल देते हैं, पहले भी हो जाते हैं, कई बार थोड़ा सा डिले हो तो 2-4 महीने बढ़ भी जाते हैं, पर मोटा मोटा अंदाजा 3 साल में हो जाएगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। हिसार जेल की भी शिफ्टिंग का है क्या? हिसार जेल की शिफ्टिंग का, हिसार का हिसार जेल शिफ्टिंग टाउन पार्क के नहीं, ऐसा है अभी फिलहाल जो हमने इमीडिएट जो सामने है वो एक तो फतेहाबाद शुरू कर दी, 2 हमने और कर ली, एक दादरी की और एक पंचकुला की जो ऑलरेडी हमने सैंक्शन कर दी। ये और एक अम्बाला 2 अंडर कंसिडरेशन है, जिसपे हमें कहीं वायबिलिटी कोई ऐसी जगह मिल जाए। बात तो ये पुरानी जगहों के बीच में, अब इनकी कॉमर्शियल प्राइस अगर देखें, गवर्नमेंट इन्हें लेके कुछ भी बनाए तो हज़ारों करोड़ की कीमत होगी। बाहर तो हमें सस्ते में दोनों जेलों में मतलब इतना पैसा बचता है कि बाहर की जेल भी आराम से खुले में बन जाए। लोगों को ट्रैफिक में आने जाने में, कोर्ट है, कॉलोनी चारों तरफ आ गई, मुलजमों को भी कोर्ट ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ट्रैफिक में भी हैजर्ड आता है। तो गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन है कि हम कर लें। ये 3 बन रही है, इतने में देखेंगे अगले 6 महीने 4 महीने में जब कुछ जगह ठीक मिल जाएगी तो शिफ्ट करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती है। फरवरी में आप रैली करने वाले थे और हिसार लोकसभा से आपके चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, क्या? देखिए, किसी को कोई पता नहीं है, लिस्ट जब आएगी तब बात है। किसी को पता ही नहीं कि क्या होगा। आप देख रहे हैं 195 की लिस्ट आई। पहले जो उन्होंने प्रायोरिटी पे जो बिल्कुल 100% जिनका टिकट क्लियर है उनका हो रहा है, या जो हरी हुई सीटें थी उन पर विचार करके आखिर ऊपर हाई कमांड है, उनके अपने सर्वे आते हैं, 10-10 सर्वे हुए हैं। तो बीजेपी का एक ये है कि तकरीबन ये मान के चलो कि ग्राउंड रिपोर्ट लेने में 95% परफेक्ट है वो, कि कौन विनिंग कैंडिडेट है वो उस हिसाब से तय करते हैं, या फिर सीएम साहब को पता होता है। अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में कोई अंधेरे में पैर मारे तो कोई फायदा नहीं। पैनल में 4 नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम मुझे कोई जानकारी नहीं है किसके नाम है या नहीं है। देखिए, वहाँ जब बैठेंगे तो हमारे सीएम साहब होते हैं और पार्टी प्रेसिडेंट जिसको बुलाना चाहे वो बुला लेते हैं। वैसे मोटा मोटा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो तय करती है। हाई वोल्टेज लाइनों को फ्री ऑफ कॉस्ट हटाने की बात थी, तो उसका सर्वे वगैरह कुछ हमने कराई थी। 161 करोड़ रुपया इसके लिए मार्ग करा है कि जो ऐसी लाइनें जो गाँव में घरों के ऊपर से, छतों पे से जा रही है, स्कूल के ऊपर से जा रही है, पार्क के ऊपर से जा रही है, उनको हम अपनी कॉस्ट पे हटाएं। निर्णय हो गया, सब सर्वे करके उस पर मेरे ख्याल में इमीडिएट अगले 10-5 दिन में काम शुरू हो जाएगा। सर, कुछ बाडड़ा के किसान आए हुए थे, वो कह रहे थे कि उनके ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है अभी तक, क्या वजह से? कहाँ के? बाडड़ा नहीं, बाडड़ा के पेंडिंग नहीं है। वो जहाँ 40 फीट से ज़्यादा नीचे पानी है, जहाँ हमारा 10 BHP का सोलर का पंप काम नहीं कर रहा, उस जगह हमने ये करा है कि वहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन अलाउ कर दो, तो वो हो गया। मेरे ख्याल में बाडड़ा के तो 48 कनेक्शन है जिनका हम पे रिपोर्ट आ गई, हम करने जा रहे हैं। बाकी कहीं और के भी हैं, वो तो कानून तो बनता है तो सबके पूरे स्टेट के लिए बनता है, सभी जगह है। तो जैसे कोई आएगा हमें फीडबैक आता है, उन्हें कर रहे हैं। तो लोकसभा में हिसार के अलावा जो 9 सीटें और है सर, क्या लगता है कहीं पर गठबंधन चुनाव साथ लड़ेगा या फिर हरियाणा में बीजेपी अकेला? देखिए, जब गठबंधन ने इन्होंने फैसला करा तो मैं बीच में नहीं था, और अब अगर ये रखेंगे तोड़ेंगे तो बीच में नहीं होऊंगा। हम तो मीडिया से सुन लेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आ रही है, देख लेंगे। किसी को कोई खबर नहीं। एक दिन आपका मीडिया सारा ये कह रहा था, परसों की बात है, रात को, कि जेडीपी गठबंधन से तय, हिसार सूतर और मिलने जा रहे हैं कॉन्टेक्ट में। ये बातें मीडिया की बातें हैं। आपकी कहानी कितनी सच्ची है, झूठी है, या चंदा मामा की कहानी है, मैं सुन लेता हूँ।
इसमें सर अभी पैरोल को लेकर बात आई थी मीडिया का मैं एक बता रहा हूँ कि कई बार हमने देखा है जब पीएम का इलेक्शन होता है, सेंट्रल हॉल में बैठे होते हैं, तो हमें इतनी पहले नहीं मिलती। मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी टीवी पे मोबाइल पे आ जाती है कि कौन बन गया। मीडिया तो सबसे पहले, आपके भी कनेक्शन सब जगह होते हैं, खबर रहती है कि कौन हो रहा है। आ जाएगी खबरें, देख लेंगे। है अब तो मेरे ख्याल में 8 तारीख तक एक मोटा मोटा अंदाजा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, तय हो जाना चाहिए कल तक। तो राम रहीम की पैरोल को लेकर हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है और मतलब काफ़ी पैरोल जो दी जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहना? देखिए, गवर्नमेंट का काम है उनको रिप्लाई करना। बाकी देखिए, हर आदमी का, मैंने पहले भी आपसे बताया, वही बात उनका रेपिटेशन हो जाता है। 3 साल जिस कैदी की हो जाती है उसका अपना अधिकार है। 70 डेज उसकी पैरोल और फरलो होती है 40 दिन की। वो अपने किसके टाइम ले, ये उसका अधिकार है। हम जेल किसी को छोड़ते नहीं। हमें तो ये है कि ऊपर से ऑर्डर आते हैं। अब उन्होंने कमिश्नर को अपील की, जो जिसकी 7 साल से कम है वो डीसी तक हो जाता है, ज़्यादा है वो कमिश्नर करता है। उन पे एप्लीकेशन आती है, हम भेज देते हैं। डीसी पे बॉन्ड भर के हम पे ऑर्डर आ जाते हैं कि इसे रिलीज को, तो हम रिलीज कर देते हैं। हमारा काम है उसकी प्रोटेक्शन देना, उसका खाने का इंतजाम करना, उसका रहने का, जेल में उसका हर तरीके से सुरक्षा का इंतजाम करना। इसके बाद हम बाई लॉ से कर रहे हैं। जो जेल के हिसाब से जो जवाब जाएगा यही जाएगा कि लोग इसके हिसाब से, और उसमें कोई गलत नहीं करेगा। कोई भी जब नहीं, हम कहीं हमारी जेल में नहीं है, कहीं किसी बात को शंका होता है, हमें कोई शंका होती है, उसका जवाब देते हैं।